देश भर में महामारी ने जिस रफ्तार से लोगों को संक्रमित किया है, हर कोई परेशान है। पूरी दुनिया भारत के हालात पर चिंता जता रही है और मदद का हाथ भी बढ़ा रही है। वहीं देश के भीतर अव्यवस्था के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कई सवाल पूछे। साथ ही निर्देश दिए कि कोई भी सरकार किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने केंद्र से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल रेमडेसिविर मरीजों को नहीं मिलने और दवा की कालाबाजारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था, जिसके जवाब में केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आवेदन का तरीका भी नहीं बताया है। केंद्र को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या एबी फ्लू की बजाय अन्य उपयुक्त दवाएं भी मरीजों को बताएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, आप 18 से 45 साल के दरमियान उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष भी है जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सकें? केंद्र सरकार को यह भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने गाजियाबाद में गुरुद्वारा लंगर के बारे में पढ़ा, लोग चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम चैरिटी तक नहीं छोड़ सकते। वैक्सीन का मूल्य निर्धारण का मुद्दा असाधारण रूप से गंभीर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि आज आप कहते हैं कि केंद्र को प्रदान किए गए 50% वैक्सीन का उपयोग फ्रंटलाइन श्रमिकों को 45 से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। शेष 50% राज्यों द्वारा उपयोग किया जाएगा। 59 करोड़ 46 लाख भारतीय 45 साल से कम हैं। इनमें से कई गरीब और हाशिए पर हैं। उन्हें वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि कितने टीके का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उत्पादन में वृद्धि करें। अतिरिक्त उत्पादन इकाइयों को जोड़ने के लिए जनहितकारी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये विचार राज्यों और केंद्र की आलोचना करने के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे आपको विरासत में मिले हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने नागरिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए भी सुना है। दिल्ली में हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा है। आपको भविष्य में हमें ये बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन में क्या बेहतर हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि को पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी सरकार किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर अफवाहें फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो अब मानना का मामला चलाएंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।